नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान की परमाणु तकनीक को हासिल करके परमाणु बम का निर्माण किया और आज की तारीख में उत्तर कोरिया ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। यानी कि पाकिस्तानियों का एक ही मकसद है और एक ही मैसेज रहा है दुनिया के लिए कि ना जिएंगे और ना जीने देंगे, दुनिया भर में तबाही की कहानी लिखेंगे। तो क्या उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए अब खतरा बनता जा रहा है? और अगर खतरा है तो फिर क्या पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है और मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम सवालों में क्यों है। नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत प्रमुख चिंता का विषय रहा है, लेकिन यह सितंबर 2025 में अचानक से हेडलाइंस में आ गया। हालिया कूटनीतिक बयान, तकनीकी प्रगति और इस इलाके में तनाव। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के जॉइंट आर्मी ऑपरेशन के बीच नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने की धमकी दी है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में उसने साफ तौर से कहा कि वो कभी भी अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के उप विदेश मंत्री किम सॉन ग्योंग ने यूएन जनरल असेंबली में कहा कि हम कभी भी अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह हमारी संप्रभुता और अस्तित्व का अधिकार है। उन्होंने इसे अमेरिका की परमाणु धमकी के खिलाफ एक आवश्यक कदम बताया है। यह बयान नॉर्थ कोरिया के संविधान में परमाणु हथियारों को स्थायी रूप से शामिल करने के बाद आया है, जो 2022 से लागू हुआ है। यह वैश्विक समुदाय के डीन्यूक्लियराइजेशन प्रयासों को भी खारिज करता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही शासन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं, जिनकी संख्या लगभग 70 से 90 की बताई जाती है। साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्री चुंग डोंग यंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 2000 किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम है, जो 47 परमाणु बमों के निर्माण के लिए काफी है। साथ ही 4 यूरेनियम संवर्धन संयंत्र भी सक्रिय हैं। किम जोंग उन ने 26 सितंबर को परमाणु वैज्ञानिकों से कहा था कि परमाणु सामग्री और हथियारों का उत्पादन राष्ट्रीय प्राथमिकता है, और उन्होंने न्यूक्लियर शील्ड एंड स्वॉर्ड को तेज करने का आदेश भी दिया था। साउथ कोरिया की माने तो नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में अंतिम चरण में पहुंच गया है, जो अमेरिका तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती है। हालांकि अभी इसे कंप्लीट नहीं किया गया है। 2025 में हवासोंग 16B IRBM हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी कि HGV का परीक्षण किया गया था, जो मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकता है। किम ने सितंबर 2023 से एक्सपोनेंशियल उत्पादन बढ़ाने का वायदा भी किया था। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के जॉइंट एक्सरसाइज जो कि सितंबर 2025 में हुआ, उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु क्षमता को जरूरी बताया है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने योंगब्योन और कांगसोन में हद से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी की पुष्टि की है, जो यूएन प्रतिबंधों का भी उल्लंघन है। रूस और चीन ने यूएन प्रतिबंधों को कमजोर करने की मांग की है, जबकि नॉर्थ कोरिया को परमाणु पनडुब्बी रिएक्टर मॉड्यूल रूस के द्वारा पहुंचाए गए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से 6 परमाणु परीक्षण किए और 2003 में एनपीटी यानी कि नॉन पेरिफेरेशनल ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो गया। किम जोंग उन इसे शासन सुरक्षा का गारंटर मानते हैं।
2025 की अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट यह बताती है कि नॉर्थ कोरिया हर साल 15 से 20 अतिरिक्त परमाणु हथियार बना सकता है। इसलिए यूएन ने 2006 में ही उस पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए, लेकिन रूस और चीन के समर्थन से नॉर्थ कोरिया मजबूत होता चला गया। लेकिन अब इसमें एंट्री होती है पाकिस्तान की। दुनिया भर के अवैध परमाणु हथियारों का डीलर पाकिस्तान है, चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो। और अगर उत्तर कोरिया के पास आज परमाणु हथियार है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान की ही मेहरबानी है। यानी एक अकेले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर रखा है। नॉर्थ कोरिया ने 1950 के दशक में ही परमाणु अनुसंधान शुरू कर दिया था, मुख्य रूप से यूएसएसआर की मदद से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए। 1960 के दशक में स्थापित योंगब्योन परमाणु केंद्र नॉर्थ कोरिया का प्रमुख परमाणु अनुसंधान और हथियार उत्पादन केंद्र बन गया। यहां स्वदेशी वैज्ञानिकों ने प्लूटोनियम और यूरेनियम संवर्धन तकनीक पर काम किया। 1950 और 60 के दशक में सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु अनुसंधान के लिए तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग भी दी। सोवियत विशेषज्ञों ने योंगब्योन में एक छोटा अनुसंधान रिएक्टर IRT-2000 स्थापित करने में मदद की, जो 1965 में ऑपरेशनल हो गया। यह रिएक्टर शांतिपूर्ण उपयोग के लिए था, यानी कि क्लीन एनर्जी के लिए था, लेकिन बाद में इसका उपयोग प्लूटोनियम उत्पादन के लिए किया जाने लगा। 1990 के दशक में पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जिसे AQ खान के नाम से भी जाना जाता था, खान ने नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी बेच दी। और आपको पता है, AQ खान को पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है। AQ खान के नेटवर्क ने सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया को डिवाइस उपलब्ध कराया। बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक जैसे कि नोडोंग जैसी मिसाइलें दी। यह सहयोग 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में हुआ, जिसने नॉर्थ कोरिया को प्लूटोनियम आधारित बमों के साथ साथ यूरेनियम आधारित बम विकसित करने की ताकत दी। तो यहां तक तो उत्तर कोरिया ने परमाणु बम की तकनीक विकसित कर ली थी, और यहां तक की कहानी आप समझ भी गए होंगे और पाकिस्तान की भूमिका भी आपने देख ली होगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि उत्तर कोरिया आखिर अपना परमाणु कार्यक्रम क्यों नहीं छोड़ना चाहता। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, इसके पीछे कई कारण हैं, और इसे समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा, राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण को देखना होगा। नॉर्थ कोरिया मानता है कि परमाणु हथियार उसके शासन के लिए सुरक्षा कवच है। उसे डर है कि उसने परमाणु हथियार छोड़ दिया तो अमेरिका या दक्षिण कोरिया मिलकर उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ और लीबिया में गद्दाफी के साथ हुआ, जिन्होंने परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के बाद बाहरी हस्तक्षेप झेला, और न सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप झेला बल्कि इन दोनों जगहों पर तख्ता पलट भी हो गया। नॉर्थ कोरिया अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के ज्वाइंट आर्मी ऑपरेशन या फिर ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज, जैसे कि सितंबर 2025 में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ, इसे अपने खतरे के तौर पर देखता है। ऐसे अभ्यास नॉर्थ कोरिया को लगता है कि उस पर हमले की तैयारी चल रहे हैं। किम जोंग उन ने बार बार कहा है कि परमाणु हथियार अमेरिका की परमाणु धमकी और शत्रुतापूर्ण नीति के खिलाफ जवाबी रक्षा है। वो लीबिया और इराक जैसे उदाहरणों का हवाला देता है, जहां परमाणु हथियारों की अनुपस्थिति में शासनों का पतन हुआ। यूक्रेन भी एक ताजा उदाहरण है। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन परमाणु हथियार सरेंडर करने के बाद यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। खैर, परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सौदेबाजी की ताकत देते हैं। यह हथियार आर्थिक सहायता, प्रतिबंधों में छूट या कूटनीतिक मान्यता जैसे लाभों के लिए प्रेशर बनाने का एक टेक्निक भी है या एक जरिया भी है। उदाहरण के लिए किम जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका डीन्यूक्लियराइजेशन की मांग छोड़ दे तो बातचीत संभव है। यह दर्शाता है कि परमाणु हथियारों को वो एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखते हैं। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो उनके शासन की सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव, कूटनीतिक ताकत और बाहरी खतरों से बचाव का आधार है। किम जोंग उनका मानना है कि परमाणु हथियारों के बिना उनका शासन कमजोर हो जाएगा और वो इसे अपनी शक्ति का स्थायी हिस्सा मानते हैं।
सितंबर 2025 में यूएन में दिए गए बयान और बढ़ते परमाणु उत्पादन से यह साफ होता है कि डी न्यूक्लियराइजेशन की संभावना उत्तर कोरिया में ना के बराबर है। तो क्या अमेरिका को यह जिद छोड़ देनी चाहिए या फिर नॉर्थ कोरिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए? और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों के पास परमाणु हथियारों का होना कितना बड़ा खतरा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य के गर्त में इन सवालों के जवाब होंगे। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।